कल परम पूज्य से सुना था कि मनुष्य का जीवन बड़ा ही अनमोल है। जीवन क्या है? जीवन जीव की एक यात्रा है। हम और आप सबका जीवन एक यात्रा में है, और हमारा और आपका ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे पर्वत नदी जितना भी सब कुछ अखिल ब्रह्मांड में दिखता है सब एक यात्रा में है। और इस जीवन में, इस यात्रा में हमारा शरीर जो है यह उस यात्रा का साधन है। यात्रा का साधन हम सबका शरीर है। यह शरीर ठीक रहे इसके लिए हम बार बार प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारी जीवन यात्रा जो है यह ठीक से चले इसके बारे में सोचते तो अवश्य हैं, परंतु ज़्यादातर यही होता है कि सोचते ही रह जाते। किसी भी यात्री के लिए या किसी भी यात्रा के लिए सबसे पहला आवश्यक काम यह होता है कि उसका लक्ष्य क्या है। अगर कोई ऐसा यात्री हो जो यात्रा तो कर रहा हो लेकिन लक्ष्य ही नहीं जानता हो, कहाँ पहुँचेगा और उसकी यात्रा कब समाप्त होगी और उसके जीवन में शांति कब आएगी, संतुष्टि कब आएगी कि मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, इसकी कल्पना आप सब स्वयं कर सकते हैं। तो हमारा जीवन जो हमारी एक यात्रा है, हमारी आत्मा की यात्रा है या अभी अपनी जीवात्मा की यात्रा है। अभी हम सब जीवात्मा हैं। आत्मा अवश्य है हमारे साथ, परंतु वह जीव बन गई है। जीव कैसे बनी? जैसे ही उस आदि शक्ति से, उस शक्ति के केंद्र परमात्मा से हम अलग हुए, तत्काल तीन गुण सतरजतम और माया के परिवार ने हमको घेर लिया। बस हम आत्मा थे, जीवात्मा बन गए। अब इस जीवात्मा का लक्ष्य क्या है? हम यहाँ सत्संग में आए हैं, सबके मन के अंदर ये विचार रहा होगा कि नहीं सत्संग में चल रहे हैं। सत्संग में आने का लक्ष्य क्या है? सब लोगों के अलग अलग लक्ष्य रहते हैं। यहाँ जितने भी भाई बहन हम बैठे हैं, कोई परीक्षा लेने के दृष्टिकोण से आया है, किसी के पास समय था, चलो भाई चले चलते हैं। विरल या कोई ऐसे हैं कि सांसारिक समस्याएं होंगी, चलो सत्संग में चलेंगे, सांसारिक समस्याएं सुलझ जाएंगी। विरले ही ऐसे होंगे जिन्होंने गंभीरता से इस सत्संग में आने का लक्ष्य या जीवन की यात्रा के लक्ष्य के बारे में विचार किया। हमारे जीवन की यात्रा का लक्ष्य है पूर्णत्व प्राप्ति। क्यों? क्योंकि हमारा अवतरण ही पूर्ण से हुआ है। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी। हम उस परमात्मा के अंश हैं। कौन से परमात्मा के? जो पूर्ण है। और आप जानते हैं कि पूर्ण से पूर्ण जब निकाला जाता है तो पूर्ण ही बचता है। अब हम यात्री तो अवश्य हैं, लेकिन अभी हम अकेले यात्रा कर रहे हैं। अब आप उस यात्री की बात सोच सकते हैं जो यात्रा में जा रहा हो, लंबी यात्रा हो, लक्ष्य अनजाना हो, लक्ष्य तक कैसे पहुँचे ये भी उसे पता न हो और अकेला हो, तो निश्चित रूप से वो चिंता ही करता रह जाएगा। भले ही उसके पैर आगे बढ़ते रहें, लेकिन उसका मन चिंता ही करता रह जाएगा कि मैं कहीं गिर गया, कुछ भी हो गया, बीमार पड़ गया तो मेरा सहायक तो कोई है ही नहीं।
क्योंकि हमारी यात्रा जीवात्मा की आत्मा बनकर के परमात्मा में लय होने की है या परमात्मा को पाने की है, इसलिए हमें यहाँ साथी ऐसा चाहिए जो कि अजर अमर हो, जो सदा हमारे साथ रहे। और जो संसार के साथी रहते हैं उनका शरीर अलग है, वो अलग है, चल रहे हैं, आप सबके दोस्त होंगे, आपका शरीर, आपका सोचना, आपका विचार अलग, उसका विचार अलग। लेकिन अध्यात्म की यात्रा में हमारा जीवन साथी, हमारी आत्मा का साथी केवल परमात्मा ही हो सकता है। और जिसे सारा संसार परमात्मा कहता है उसे हम परमात्मा ही कहते हैं, उसे गुरु भी कह लेते हैं। अब ये गुरु कैसे परमात्मा हो गया? इसके लिए ये है कि यहाँ जो भी गहराई से सत्संग में चल रहे हैं, अपने सत्संग की साधना के प्रति बहुत ही जिम्मेदारी से साधना कर रहे हैं, सवेरे सामने परमात्मा के सामने बैठते हैं, वो जानते हैं, वो विचार करेंगे कि साधना में अगर हमारा गुरु साथी हो जाए तो कितना अच्छा। अब गुरु क्या है? जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो 4-6 साल के सड़क में खेलने शाम को चल देते हैं, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उन्हें माँ की बिल्कुल याद ही नहीं है। छोटे छोटे 4-6 साल के बच्चे जब खेल में लग जाते हैं उन्हें माँ की याद नहीं आती, लेकिन वो माँ घर में बैठी बैठी चिंता करती रहती है, मेरा बच्चा खेलने गया है, उसको ये पढ़ाऊंगी, उसको ऐसा बनाऊंगी, उसको ऐसा करूंगी, ऐसे पढ़ जाएगा, ऐसे सर्विस में जाएगा, ऐसी बहू लाएगा। ऐसे वो माँ बच्चे के बारे में सोचती है। क्यों? कि बच्चे का उस माँ से बहुत ही गहरा लगाव है। इसी तरह से वो परमात्मा जिसने हमें पैदा किया है, जिसके हम अंश हैं, वो परमात्मा भी हर जीव के बारे में सोचता है, केवल मनुष्य ही के बारे में नहीं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, वो ईश्वर हम सब के बारे में सोचता है, याद करता है। यहाँ तक कि एक संत ने कहा कि चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है। वो परमात्मा इतना दयालु, इतना करुणालु है जो हमारा प्रतिपल हृदय से एक हल्की सी आह निकल जाती है। जैसे रात को बच्चा माँ की गोद में चिपक कर सो रहा है, लेकिन कोई स्वप्न देख लिया, चिल्ला पड़ा, माँ तत्काल जग जाती है, क्या हुआ बेटा, पूछने लग जाती है। ऐसे ही वो ईश्वर जब हमारी ऐसी ही पुकार सुनता है, हर एक मनुष्य के दिल में एक साथ प्यास नहीं लगती। इसी तरह से इस अध्यात्म विद्या की यात्रा की पूर्णता की चाह हर एक मनुष्य के हृदय में पैदा नहीं होती। नहीं तो इतना बड़ा पुणे शहर, हमारे भाइयों ने कितना कुछ पर्सनल कंटेक्ट सब तरह से प्रचार किया, लेकिन जिन्हें प्यास थी, जिन्हें चाह थी, वही भाई यहाँ उपस्थित हो सकते। तो जब हमारी पुकार उस ईश्वर के पास पहुँची, निश्चय जानिए यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में या इसी जन्म में कोई न कोई क्षण ऐसा बिताया होगा जिसमें उनके प्राण परमात्मा के लिए रोए होंगे। मन नहीं, बुद्धि नहीं, उसकी जीवात्मा संसार के इन माया जाल से दुखी होकर के रोई होगी ईश्वर से। और बस उस रुदन की तो हमें याद नहीं, लेकिन उस परमात्मा को याद है। और इसी कारण वो परमात्मा गुरु बनकर के आता है। परमात्मा निराकार है, उस परमात्मा का गुरु साकार स्वरूप है। परमात्मा ज्ञानी है, पूर्ण संपूर्ण ज्ञान उस अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्म के पास है। और गुरु ज्ञान का अवतार है, गुरु ज्ञान का अवतार है। परमात्मा क्या है? कहते हैं लव इज गॉड। परमात्मा प्रेम का एक अद्भुत मुख्य स्रोत है, मुख्य खजाना है, या प्रेम का मुख्य केंद्र है। उस केंद्र की सारी शक्ति लेकर के जब वही परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके गुरु के रूप में आता है तो प्रेमावतार। अब ऐसा गुरु जब भाग्य से जब
साथी के रूप में हमें मिल जाता है, तब हमें अपनी यात्रा सुखद मालूम पड़ने लगती। तब साधना कठिन नहीं होती। सभी भाइयों की शिकायत है, मन साफ पूजा में नहीं लगता, जैसे आंखें बंद किए मन कहीं कहीं भाग जाता है। बिल्कुल ठीक शिकायत है, लेकिन यह इसलिए है कि मन अभी तक घूमता रहा है, मन अभी तक वही करता रहा है जो वो चाहता रहा है और हमसे वही वो करवाता रहा है। इसलिए जो गुरु है उसी को हम हमारे ईश्वर का होता है, हम उसे ब्रह्म कहते। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। एक ही व्यक्ति ब्रह्मा है, नराकार रूप में जो परम निराकार आता है, तो एक ही शरीर में गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ऐसा जब सच्चा साथी मिल जाता है तब हमारे दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, तस्मै श्री गुरुवे। और गुरु एक ऐसा साथी है, बाहर का साथी से तो बात करनी पड़ती है, गुरु हमारे हृदय में ही बैठता है, हमारे साथ भी रहता है, अंदर भी गुरु बाहर भी गुरु। गुरु का साथ एक ऐसा शाश्वत साथ होता है कि हमारी यात्रा आनंद से होती है। अब यहाँ पर हम जो साधक लोग हैं या अध्यात्म जगत के जितने भी पूरे ब्रह्मांड में पूरे विश्व में जो अध्यात्म विद्या की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सबके मन में एक यह प्रश्न आता है, बड़े सोच के बाद यह प्रश्न आता है कि ये गुरु जो मुझे बड़े भाग्य से मिले हैं, जब तक हैं साथ में थे। पहले तो ये विश्वास बड़ी मुश्किल से आता है कि गुरु ही परमात्मा ही गुरु रूप में आया है। गुरु महाराज ने इसके लिए बड़ा सुंदर लिखा है साधना के अनुभव में कि आज जो साधक पहली बार आया है, जब वो सुनेगा कि गुरु ईश्वर होता है तो वो उसकी हंसी उड़ाएगा, कहने वाले की भी हंसी उड़ाएगा और संसार की भी हंसी उड़ाएगा। तो कहेगा अरे परमात्मा और गुरु वही मनुष्य है और परमात्मा तो क्या है यार, कल्पना थी। सारी संसार की हर तरह की शक्तियों का एक मूल केंद्र। लेकिन तो पहले अवसर पर अरे हाँ गुरु महाराज हैं, प्रणाम हैं, अच्छे पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, इन पे कुछ शक्तियाँ हैं और बड़ा ठीक है, लेकिन ये ब्रह्म है ये। फिर जब उसकी कुछ दिन और साधना चलती है, हृदय के मल कुछ और साफ होते हैं, प्रकाश कुछ जीवन में और सफाई से आता है, तो फिर वो देखता है कि नहीं ये ईश्वर के समान है। अभी भी सेकंड स्टेज में भी साधक गुरु को ईश्वर अपनी आत्मा से मानने के लिए तैयार नहीं हो पाता, कहता है कि हाँ ईश्वर के समान है। उस ब्रह्म को ईश्वर न समझना, ईश्वर के समान समझना, ये भी सच्चा ज्ञान नहीं है। आगे हमारी साधना, ये जो 15 मिनट की साधना हम लोगों ने आज प्रातः की, कल शाम की, ये साधना हमें उस स्थिति पर ले जाती है जिसमें कि हम देखने लग जाते हैं, अनुभव में आने लग जाता है कि नहीं हाँ गुरु साक्षात। तब हमारी साधना बहुत तेजी से चलती है। जितना ही हमारा गहरा विश्वास और गहरी श्रद्धा, यहाँ पर हमारी श्रद्धा आज भी है, विश्वास आज भी है, लेकिन आज डामाडोल विश्वास है, कच्ची श्रद्धा है। ये श्रद्धा उस समय पकती है जिस समय साधक अपने हृदय में बैठे हुए गुरु से बात कर लेता है, जिस समय अपने हृदय में विराजे हुए गुरु से वो बात करता है, जिस समय गुरु से प्रतिक्षण वो दिशा निर्देश पाता रहता है, गुरु के संकेतों पर चलता रहता है। तो ये हमारा एक स्टेज है, हमें ये स्टेज इसी साधना के द्वारा पार हो। दूसरा, हम साधक इस बात पर भी विचार करें कि हमारी जीवन यात्रा सफल कैसे। जीवन यात्रा में जो बाधाएं आ रही हैं, जो हर्डल्स आ रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते की जो खाइयां हैं, जो गड्ढे हैं, जो वैलीज हैं, जो जहाँ कीचड़ है, फिसलनी जगह है, वहाँ हमारी रक्षा कैसे हो। गुरु तो साक्षात है, लेकिन चूंकि वो परमात्मा
मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो परमात्मा। लेकिन जैसा कि सृष्टि का विधान है, नियम परमात्मा का ही बनाया हुआ है, जो यहाँ आएगा एक दिन जाएगा। ब्रह्म भी आए, राम भी आए, कृष्ण भी आए, ईसा मसीह भी आए, मोहम्मद साहब भी आए, सब गए। एक दिन गुरु भी अपना ये स्थूल शरीर छोड़ देगा। यह समय जब वो स्थूल शरीर छोड़ता है, उसके बाद का जो समय रहता है, हम साधकों के लिए बड़ी सावधानी है। हमें गुरु महाराज के वो शब्द याद करने पड़ते हैं जो गुरु महाराज ने हमसे, हर एक मनुष्य के, संभव यहाँ दूसरे गुरुओं के भी शिष्य बैठे हों, हम ये अपने वंश परंपरा में, चाहे गुरु महाराज, चाहे परम भागवत परमात्मा ही थे, या जिन भी महापुरुष से हम जुड़े हैं, उन्होंने अपने जीवन में ही एक अवश्य कहा होगा, और आप सब ने सुना होगा कि गुरु सदा स्थूल में नहीं रहते। इसके दो कारण। पहला ये, जब गुरु स्थूल छोड़ता है तो अंदर एक विरह की ज्वाला जलती है। जो प्रेमी हृदय हैं उनके अंदर एक ज्वाला जलती है, और वो ज्वाला सबके हृदय की स्थितियों पर निर्भर करती है कि किसका उस गुरु से, उस ब्रह्म से कितना गहरा लगाव था, कितना गहरा प्रेम था। अरे वो पिता जो हमारी उंगली थामे चल रहा था, आज किससे बातें करें, किसके पास बैठे। यह अवस्था हर साधक के लिए बड़ी सावधानी की होती है, और यहीं पर अगर हम ठीक से न समझ पाए कि हमारे गुरु महाराज जो हैं निराकार से अब निराकार स्वरूप में 24 घंटे हमारे साथ, परम भागवत जैसे परमात्मा, उनके जब गुरु महाराज गए, उनके जैसा गुरु का प्रेमी, उनके जैसा गुरु का शिष्य, उनके जैसा गुरु में लयता प्राप्त करके गुरु की सारी शक्तियों को, उस ब्रह्म की सारी शक्तियों को अपने दुबले पतले शरीर में हमारे बीच घुमा करता था। उस ब्रह्म ने भी यही कहा कि अभी तक स्थूल के कारण टुंडला और मथुरा में दूरी थी, अब तो वो प्रतिक्षण साथ रहे। अब तक वो प्रतिक्षण साथ, अब साथ रहे। स्थान की दूरी गुरु महाराज ने दूर कर। एक दृष्टिकोण ये, दूसरा एक आंतरिक विरह की ज्वाला जलती है। उस विरह की ज्वाला में हमारे मल, आवरण और विक्षेप, ये तो साधना के पहले दिन से ही कुछ न कुछ सफाई होने लग जाती है, लेकिन उस विरह की ज्वाला में मल, आवरण और विक्षेप हम लोगों की जैसी साधना है, जैसी साधना की स्थिति है, उस स्थिति में वो जलते हैं, खत्म होते हैं, हम और पवित्र हो जाते हैं। हमारा मन कैसा हो जाता है, इसकी बात अपने वंश के पूर्व महापुरुष जो हुए हैं उनमें देखने को मिलती है। माँ मीरा और गोपियों के जीवन में पढ़ने और समझने में मिलती है। इसलिए कभी भी भूल करके भी किसी भी साधक को ये नहीं कहना चाहिए, जो अक्सर हम लोग कह देते हैं कि हमारे गुरु महाराज अब नहीं रहे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अध्यात्म जगत में अगर सबसे गहरी खाई है, अहंग तो है, अहंग तो एक बहुत गहरी और मोटी खाई है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये, जब हमारे गुरु महाराज से शरीर नहीं रहे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ये शब्द कहना साधक के लिए बहुत ही, क्या कहना चाहिए, उसके लिए शब्द नहीं। ये हमारी जीवन यात्रा जो हमारी चल रही है, उसमें सबसे बड़ी बाधा आ जाती है। आज अभी 4 बजे की ही बात, एक परिवार, सत्संगी परिवार मिलने के लिए आए। हम तो यहाँ, हमारा दुर्भाग्य था कि इन 46 साल से सत्संग करते हो गए, और आप जैसे इस पुणे नगर के निवासियों के दर्शन करने में पहली बार आया हूं। इसलिए यहाँ के सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ।
तो वो जो परिवार आया उसमें पिता भी थे, पिताजी की धर्मपत्नी, माँ धर्मपत्नी भी थी, बेटे भी थे, बहू भी थे। उन्होंने एक शंका रखी कि साहब मैंने परम भागवत जी के 77-78 में दर्शन किए थे, और बाद में वो जैसा कि उनका कहना था वो तो परमात्मा थे, उनकी कुछ बातें उन्होंने सुनी थी, तो उन्हें शंका हो गई। अभी 36 साल के बाद कभी वो गुरु महाराज का ध्यान करते थे, कभी परम भागवत जी का ध्यान कर लेते थे, कभी कोई और भी जो अपने वंश के ही पुरुष हैं उनका ध्यान कर लेते थे। ऐसा ध्यान साधना के लिए, साधक के लिए बिल्कुल ही ठीक है। गुरु महाराज ने इसके लिए ये एक निष्ठा रहनी चाहिए, और एक निष्ठा में जो एक निष्ठा से साधक हट करके 10 को पकड़ता है, 4 को पकड़ता है, जो भी सामने दिखा उसी को पकड़ता है, उसकी तुलना गुरु महाराज ने ऐसे शब्दों में की है कि मैं आप सबके बीच गुरु महाराज के इस दरबार में उन शब्दों को कह नहीं सकता। बस उन भाई को एक इशारा किया गया, क्योंकि वो 36 साल पुराने सत्संगी थे। खुले हृदय से उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, मैं गलती पर था, मुझे ध्यान परम भागवत का आज भी करना चाहिए। अरे अगर परमात्मा राम का ध्यान करने वाले आज राम को पा जाते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का दर्शन आज भी लोगों को होता है, और तो और ये दरबार और आप जो हम साधना करते हैं, ऐसी साधना है कि वो परमात्मा तो चींटी के पग में जो नूपुर कितना छोटा होगा, उस छोटे की आवाज़ कितनी होगी, उसको भी वो साहब सुनता है। यहाँ तक कि ये जो सामने पुष्प लगे हैं ये भी आवाज़ देते हैं, और रामाश्रम सत्संग मथुरा का अगर कोई सच्चा सत्संगी है तो उसे सुन भी सकते। ये पुष्प क्या कह रहा है? मैं एक जगह की सच्ची घटना आपको बताऊं। अभी कुछ ही दिन पहले एक भाई के यहाँ साप्ताहिक सत्संग में सब भाई आए। जैसे अभी हम सब लोगों ने गुरु महाराज के श्री चरणों में पुष्प चढ़ाए, साप्ताहिक सत्संग में भी सब लोगों ने पुष्प चढ़ा दिए। पूजा हुई, प्रार्थना हुई, पूजा समाप्त हो गई, प्रसाद चढ़ गया। जब प्रसाद के बाद एक भजन होता है, कोई भी भाई कह लेते हैं, तब उस थाली में, जैसे यहाँ थाली में फूल दिखाए जा रहे थे, कुछ फूल वहाँ बच गए थे। उस साधक के सामने गुरु महाराज के आसन के बगल से वो फूल रखे थे। उस साधक ने सुना कि ये फूल मेरे से कह रहा है कि जिस समय मैं तोड़ा गया उस समय तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि एक सत्संगी भाई लेकर के इसको परमात्मा के लिए, पूजा के लिए लिए जा रहे हैं, मैं बड़ा खुशी हुआ। लेकिन आज मेरी पीड़ा क्या है, मैं प्रभु के चरणों के पास आकर के भी प्रभु के चरणों तक न पहुंच पाया। ये पुष्प कह रहा है और वो साधक सुन रहा है। साधक ने सोचा ये मेरा भावुक मन या मन की कुछ कल्पना होगी। साधक ने उस पर कोई काम नहीं किया। साधक शांत बैठा रहा, क्योंकि भजन चल रहे थे, सत्संग चल रहा था। लेकिन जैसा कि गुरु महाराज ने बताया कि कल्पना और अनुभव, इनमें भेद है। फिर से वही शांत से एक ऐसी आवाज़ आई जो कि जाके आत्मा को छू रही थी। उस साधक ने चुपचाप उन पुष्पों को उठाया और गुरु महाराज के श्री चरणों में बिना खड़े हुए वैसे ही बैठे बैठे चौकी पर ऐसे रख दिया और उस पुष्प से माफ़ी मांगी कि आप मुझे क्षमा करें, आपको गुरु चरणों तक, परमात्मा के चरणों तक पहुँचाने में जो देरी हुई उसका अपराधी मैं हूँ। यह रामाश्रम सत्संग की सच्ची घटना। और अभी 10-15 दिन भी नहीं होंगे, अभी वही पिछले सोमवार की बात थी। ऐसे पवित्र सत्संग में बैठे हैं, ऐसी सुंदर साधना हमें मिली है। इसलिए हम सब का धर्म है कि अभी तक तो भोजन की बातें होती रही, पानी की बातें हो रही। यहाँ की जो मुख्य साधना है वो अंदर आत्मसात करने की, भोजन को अंदर लेने की साधना है, पानी को, उस अमृत रस को पीने की साधना है, जिसके लिए कि हम सब भाई बहन आए। यह वो अमीर रस है जिसके लिए माँ मीरा ने एक सुंदर सा भजन। यहाँ की चीज़, यहाँ की मुख्य चीज़, यहाँ का ये 15 मिनट का आंतरिक सत्संग, जो वेदांत की भाषा में हमारे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोषों को पार ही नहीं कराता,
न जाने रास्ते में कितना कितना और आनंद देता है। तो जो हमारी जीवन यात्रा रहती है, जिसमें कि पहले भी हम चिंतित रहते हैं, बड़े आनंद से बीत जाती है और फिर तो लक्ष्य भी भूल जाते हैं। फिर तो ध्याता ध्येय ध्यान सब गायब, दृष्टा दृश्य सब शांत। ऐसी है ये साधना, ऐसी है गुरु महाराज की महान कृपा, ऐसी है उस परमात्मा की कृपा। क्या कहा जाए गुरु भगवान को, बस न जाने किस बात पर वो रीझ गए और हमें ये दरबार मिल गया। आप सबसे विनती है कि आप सब भी इसे प्राणपण से अपनाएं, जो नए आए हैं वो भी अपनाएं और इसकी साधना, इसकी परीक्षा करें कि जो कुछ यहाँ से कहा जा रहा है या जो यहाँ के साहित्य में लिखा है, क्या उसका शब्द हर एक एक अक्षर सत्य है। अगर सत्य प्रतीत हो तो इस साधना को अपनाए रहें। गुरु महाराज आप पर, हम पर और सब पर। आइए वही साधना कर ली जाए जिसका नाम गुरु महाराज ने आंतरिक सत्संग रखा है, जो यहाँ की मुख्य चीज है। हम सब भाई बहन एक आसन से बैठ जाएं, जिससे आधा घंटे बिना हिले डुले बैठे रह सकें। हल्के से नेत्र बंद कर लें और ऐसा देखें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, वो हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। हमारा पूरा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हम उसी प्रकाश में लय हो रहे हैं। बस इतनी सी साधना है। बहुत संभव है हमारा मन दूसरे विचारों में चला जाए, तो ज़्यादा चिंता करने या परेशान होने की बात नहीं, फिर से उस मन को खींच करके इसी साधना पर लगा। इसको योग की भाषा में प्रत्याहार कहते हैं। इसके पहले सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी। हमारा परमात्मा यहाँ उपस्थित है, इसलिए बड़े प्रेम और श्रद्धा से वो प्रार्थना कहेंगे। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब यहाँ से हमारे परम पूज्य आदेश कर दें, तभी हम ध्यान बंद करें और निकलें। एक बार इस बीच आप अगर कोई मंत्र जाप या पूजा पाठ की दूसरी क्रिया करते हो तो इस समय न करें। घर में इस साधना के करने के पहले या बाद में जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। एक बार पुनः निवेदन कर दें, हम सब भाई बहन एक आसन से बैठ जाएं, हल्के से नेत्र बंद कर लें और ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। हमारा पूरा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हम उसी प्रकाश में लय हो। बस इतनी सी साधना है। हम सब प्रारंभ करें।